अपील करने के लिए हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष आगे अपनी बात रखेंगे। माननीय डीएम साहब जी पहले दो समाज हमारे बीच में सभी लोग बैठ गए। बहुत ही जिम्मेदार पूरे जिले को संभालने वाले हैं, जो जिले की जिम्मेदारी बनती है, उनके सुख और दुख पूरे जितने लोग बसते हैं जिले में तो हमारे बीच में है। तो आपका भी जो दुख है उसी के लिए डीएम साहब आपके बीच में आए हैं। तो मैं इनसे गुजारिश करूंगा कि जो 17 तारीख में लोहारी में 3 बच्चियां लापता हुई है, तो मैं कहीं ना कहीं पूरी उम्मीद डीएम साहब से रखता हूं कि वे हमें आज आश्वस्त करके भेजेंगे हमारी बच्ची लापता, उनको कहीं से भी, क्योंकि जिम्मेदारी इनकी बनती है, पूरे जिले के मालिक ये हैं। तो मैं इनसे गुजारिश करता हूं कि ये सर्व समाज की बेटियां हैं या सर्व समाज के लोग हैं, तो हमें बताएं कि हम कैसे करें और आप हमें बताएंगे कि आप कितने दिन में हमारी बच्चियां वापस कराएंगे जिम्मेदारी से। सब लोग बैठ जाओ भैया, बैठ जाओ सभी लोग बैठ जाओ। आदरणीय अध्यक्ष जी, हमारे सभी जनपद निवासीगण, हमारे सभी साथियों और हमारे मीडिया के साथियों भी, ये वास्तव में 17 तारीख से जो हमारे लोहारी गांव की 3 बेटियां वहां से लापता हुई और उसके क्रम में जो आप लोगों की पीड़ा है उसको हम लोग समझ सकते हैं। ये विषय में जो तथ्य है, चूंकि मेरी और कप्तान साहब की लगातार बात भी हो रही थी, हाँ मैं समझ, आप खड़े, हम लोग आपस में बात कर रहे थे और ये विषय शासन के भी संज्ञान में ऊपर लेवल पे भी आया है। उसके क्रम में मैं आपके संज्ञान में डालना चाहूंगा, चूंकि हम और कप्तान साहब इस पर कई बार डिस्कस कर चुके हैं। जो लड़कियों के पिता हैं उनको भी हम लोगों ने इसमें शामिल किया था और उनको भी भेजा है। सब बातें मैं पब्लिक डोमेन में जितनी कह सकता हूं वही कहूंगा। तो उनको भी हम लोगों ने बीच में शामिल किया जांच में, कि खुद भी देख लें। जो हमारे पास लास्ट वीडियो फुटेज आया है उसमें अच्छी बात यह है कि वो लड़कियां कम से कम सुरक्षित हैं। ये बात नहीं है कि उसमें कोई उनको ऐसा कोई हानि हुई हो, वो हमारे लिए संतोष का विषय है। उनको सकुशल वापस लाने के लिए, बरामद करने के लिए पुलिस विभाग के कई अधिकारी लगे हुए हैं। एक चित्राधिकारी को भी लगा दिया है। 10 लोग की टीम करीब इसी काम में लगी हुई है। अलग अलग पहलुओं में हम लोग जांच कर रहे हैं और बहुत सारी जो टेक्निकल चीजें हैं उस पर भी कप्तान साहब स्वयं लगे हुए हैं। ये बात सही है कि आप हमें परिणाम से आकलन करते हैं कि भाई परिणाम आ जाए तो हम मानेंगे कि बहुत अच्छे से हुआ, लेकिन वास्तव में गंभीरता से 10 दिन हो गए हैं घटना को और उनको हम लगातार ट्रैक कर रहे हैं अलग अलग जगहों पे, जैसे 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 जो भी आप टेक्नोलॉजी में हमारे पास उपलब्ध है। और जैसा मैंने पहली बार कहा, सबसे पहले यही कहा कि ये विषय शासन में भी उच्च स्तर पर संज्ञान में है। माननीय मुख्यमंत्री जी कार्यालय के संज्ञान में भी है, वहां से भी निर्देश है कि इसमें पूरा प्रयास किया जाए। तो मैं आप लोगों को ये आश्वस्त अपनी तरफ से भी करना चाहूंगा। कप्तान साहब खुद लगे हुए हैं पर्सनली और काफी पीड़ित है कि भाई वास्तव में 3 बेटियां हैं जिनकी उम्र भी कम है, तो उसके लिए हम लोग काफी प्रयास कर रहे हैं और उसमें और भी जो रिजल्ट होगा, आपका कोई भी फीडबैक होगा, उसको हम लोग पूरा संज्ञान में लेंगे। और मुझे उम्मीद है कि 1-2 दिनों में, 4 दिनों में हमें कोई बहुत सकारात्मक रिजल्ट इसमें मिलेगा। जो कम्युनिटी से लोग इकट्ठे हुए हैं, गांव से सभी लोगों में यहाँ प्रेम रहता ही है बागपत में, तो आप सभी लोग उस परिवार के साथ में हैं। मेरे लिए ये बहुत संतोष का विषय है कि पीड़ित परिवार के साथ में, जो कि एक मतलब आर्थिक रूप से उसने वो भी मजबूत भी नहीं है, गन्ना छीलने का या उस तरह से लेबर का काम कर रहे थे। तो मुझे इस बात को देखकर भी खुशी है कि उस गरीब परिवार के साथ में आप सब लोग, अध्यक्ष जी और सभी लोग इसमें लगे हुए हैं। उसके लिए मैं आपका आभारी हूँ और मैं आपसे अनुरोध करूंगा कि हमारी टीम को आप सहयोग करिए और कोई भी इंफॉर्मेशन है तो वो हमसे शेयर करिएगा। और हमारी जो पूरी टीम है, कप्तान साहब ने चित्राधिकारी को इसी काम में लगा दिया है। 10 लोग 12 लोग इसी काम में दौड़ रहे हैं, सुबह शाम जगह जगह जहां जहां जो भी इन्हें मिल रहा है, फुटप्रिंट्स मिल रहे हैं और कहीं से भी कोई और हमें जैसे भी मिलेगा हम करेंगे। तो आप लोगों से मेरा निवेदन ये है कि आप लोग लोकतांत्रिक परंपराओं में आप कलेक्ट्रेट में आए हैं, उसके लिए मैं आपका आभारी हूँ। आपके ज्ञापन को मैं ग्रहण करने के लिए सहर्ष तैयार हूँ और इसको भी हम लोग उच्च अधिकारियों के संज्ञान में भी लाएंगे और हम आपके साथ हैं, हम सब लोग आपके साथ में। कप्तान साहब भी काफी दुखी थे कि भाई इतना नहीं सॉल्व हो पाया, 10 दिन काफी होता है समय, लेकिन
तो किसी कभी कभी होता है कि एक काम 1 घंटे भी हो जाता है, कभी कभी 10 दिन भी लग जाते हैं। तो आप लोग निश्चिंत रहें, पूरी टीम लगी हुई है और इसमें अच्छा रिजल्ट बहुत जल्दी आप लोगों के सहयोग से और जो हमारे टीम की मेहनत से वो सामने आएगा। और मुझे लगता है कि सकुशल वो तीनों बेटियां आपके साथ बहुत जल्दी खड़ी होंगी। माननीय डीएम साहब, एक अनुरोध है, पीड़ित परिवार को जाकर के दरोगा जो वहाँ पर तैनात है उनके द्वारा धमकाया गया। हमें आशंका इस चीज की कल इस पीड़ित परिवार के ऊपर कहीं झूठा मुकदमा ना हो, इस चीज के लिए आपसे बस नहीं, कोई बात नहीं। लोकतंत्र की कोई हो सकता है किसी व्यक्ति विशेष ने उस समय कोई जो अनुचित व्यवहार किया है वो तो गलत ही है, और किसी को ये छूट नहीं है कि किसी के साथ कोई अनुचित व्यवहार करेगा। ऐसा कोई बिंदु है तो हम लोग 11:30 बजे उसमें हम लोग कार्रवाई करेंगे। घर वालों से सहयोग लेना हमारा कार्य है, हम लोग लेते भी हैं। कोई एक व्यक्ति हो सकता है उससे कोई व्यवहार हुआ, उसके लिए जो आपके परिवार को पीड़ा है वो गलत है, मतलब मुझे उसका खेद है। हम लोग उनको भी ताकीद करेंगे, उनकी भी जिम्मेदारी करेंगे। आप निश्चिंत रहें, हमारा फोकस है वो 3 बच्चियां कि वो जल्दी से जल्दी वो हमारे बीच में लौट आए। बाकी आप लोग बिल्कुल परेशान ना हो, हम लोग सब लोग आपके साथ में, पूरा समुदाय साथ में है, पूरा डिस्ट्रिक्ट आपके साथ में। बोलने के लिए क्षमा चाहता हूँ, अगर पब्लिक आदमी कोई गलत काम करते उसको पुलिस 1 घंटे में जेल में ठोक देती है, उसको उस वाले के खिलाफ अब तक क्या करा प्रशासन ने? 12 घंटे से ज्यादा टाइम का बीत गया, जो घर पे जाके 11 बजे धमकी दे के गया। जेल का लड़की का बाप घर पे नहीं है। नाम बताओ ना पहले, जब तो संज्ञान में जाएगा।